बहुत पुराने पुराने समय की बात है कि अवधपुरी के अंदर राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। राजा उत्तानपाद बहुत ही धार्मिक तथा प्रजा हितैषी राजा कहलाते थे। उनकी पत्नी सुनीति भी बहुत ही धार्मिक विचारों की तथा प्रजा हितैषी मानी जाती थी। जब भी उनकी प्रजा को कोई दुख दर्द होता, चाहे राजा को पता चलता या रानी को, वह तुरंत अपनी सभा बुलाते तथा अपने मंत्रियों को आदेश देते कि जहां भी जिसको हमारी प्रजा को कोई भी दुख तकलीफ है तो उन्हें तुरंत ही ठीक किया जाए। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी तथा राजा उत्तानपाद की जय जयकार के नारे हर जगह लगते थे। जहां से भी राजा रानी निकलते, वहीं से प्रजा उनके सम्मान में आगे रहती तथा तय दिल से राजा रानी का स्वागत होता था। लेकिन उनके राज्य में एक कमी थी, क्योंकि राजा उत्तानपाद के पास कोई संतान नहीं थी। और ये बात दिन प्रतिदिन रानी सुनीति को खाए जा रही थी कि राजन के बाद हमारे राज्य का क्या होगा। जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे राज्य को संभालने वाला या हमारे नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये चिंता रानी दिन रात करती है और वो एक दिन उनके दिमाग में एक बात आती है और वो राजा को ये आग्रह करती है कि राजा, हम बहुत संपन्न तथा सुखी हैं, लेकिन एक बात की कमी मुझे बहुत खलती है। हमारे आगे कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई हमारी प्रजा को संभालने वाला नहीं। इसलिए आप मेरा कहना मानिए और दूसरी शादी कर लीजिए। अब राजा उत्तानपाद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और रानी को कहता है, कितनी बेवकूफ है तुम। है कोई ऐसा इंसान जो खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि नहीं राजा, हो सकता है परमात्मा को यही मंजूर हो और मेरे कहने से मैं अपनी बहन के रिश्ता आपके लिए मांग के लाऊंगी और आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन राजा उत्तानपाद की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो 60 साल के हो चुके थे और सोचते थे कि कभी शादी भी की जाए और आगे भी कोई संतान पैदा ना हो। उन्होंने रानी सुनीति को समझाया कि पेड़ सूख जाता है, पत्ते गिरते हैं, फिर हरियाली की कोई आस नहीं रहती। लेकिन रानी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं राजा, ऐसी बात नहीं है। हमने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया है कि परमात्मा हमारी ना सुने। आपसे मेरा विनती पूर्वक आग्रह है कि आप मेरी बहन सुरुचि से शादी कर लीजिए। रानी अपने मायके जाती है और अपने पिता से आग्रह करती है कि हमारा
राजकाज संभालने के लिए कोई पुत्र पैदा हो जाए, इसलिए छोटी बहन सुरुचि की शादी मेरे पति से कर दीजिए। बड़ी बेटी का आग्रह पिता मान लेता है और अपनी छोटी बेटी सुरुचि की शादी राजा उत्तानपाद के साथ कर देता है। सुरुचि शादी तो कर लेती है, लेकिन मन ही मन अपनी बहन से घृणा करती है। वह सोचती है कि ये बड़ी होकर इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अपने पति बूढ़े राजा के साथ मेरी शादी करवा दी। उसको अंदर ही अंदर घृणा की जो बात थी वो खाए जा रही थी और वो सोचती थी कि अपनी बड़ी बहन से ही मैंने जाते ही बदला लेना है। ज्यों ही सुरुचि का डोला अवधपुरी में आता है, बहन बहुत खुश होती है और बहन को उतारने के लिए दरवाजे पर जाती है। लेकिन बहन क्या बोलती है कि बांझ लुगाई मेरे सामने से दूर हो जाए, तू अशुभ है, इस घर के लिए अशुभ है, मेरे लिए अशुभ है। यदि तेरे दर्शन होंगे तो मैं भी तेरे ही जैसी हो जाऊंगी। और राजा से आग्रह करती है कि राजन, यदि मैं इस घर के अंदर जाऊंगी तो सुनीति इस घर में नहीं रहेगी, उसे दूसरा महल देना होगा, सफेद कपड़े पहनने होंगे तथा उस महल के ऊपर काग उडारी बनना होगा। राजा अचंभित होकर रानी सुनीति की तरफ देखता है और बोलता है कि ऐसा मैं कैसे करूं। लेकिन छोटी रानी सुरुचि अपनी जिद पर अड़ जाती है कि मैं महल में तब अंदर जाऊंगी जब बड़ी रानी सुनीति इस महल के बाहर हो जाएगी और दूसरे महल में काग उडारी बन जाएगी, उसको दुहाक दिया जाएगा, तब मैं इस महल के अंदर पैर रखूंगी। अब राजा मजबूर हो जाता है और राजा उत्तानपाद हुक्म देता है कि रानी सुनीति दुहागे महल में जाकर रहे और वहीं काग उड़ाए, वहीं अपना गुजारा करे। अब छोटी रानी सुरुचि का राजा उत्तानपाद पर पूरा का पूरा असर होता है और जैसा कि सुरुचि कहती है वैसा ही राजा को मानना पड़ता है। वो चंचल स्वभाव की थी और राजा को महल से निकलने नहीं देती थी, हमेशा अपने ही इर्द गिर्द रखती थी। जो सुरुचि कहती थी वही राजा उत्तानपाद को करना पड़ता था। कुछ तो राजा की मजबूरी थी और कुछ अपने वचनों में बंधा हुआ था। ये सब देखकर, सुनीति की दशा देखकर एक बार नारद मुनि जी राजा उत्तानपाद के दरबार में आते हैं। राजा ऋषि का आदर सत्कार करते हैं, आवभगत करते हैं और कहते हैं कि बताओ ऋषि जी, क्या सेवा की जाए, कैसे आना हुआ। अब ऋषि ने कहा, मैं तो घूमता फिरता हूं, ऐसे ही बस पता करने आ गया कि आपका राजकाज सही चल रहा है। राजा ने कहा, महाराज, राजकाज बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमात्मा ने हमारे को कोई पुत्र नहीं दिया, यही एक कमी है। नारद मुनि जी महल में जाते हैं और सुरुचि को एक पुत्र का वरदान देते हैं
वहां जाने के बाद नारद मुनि जी को ध्यान आता है कि जिसके कारण ये महल बसेगा उसका भी तो भला होना चाहिए। वो तो दान पुण्य वाली, अच्छे स्वभाव वाली, सुशील और बहुत ही अच्छे स्वभाव की रानी है। फिर मुनि जी आज्ञा लेते हैं और सुनीति के महल में जाते हैं। सुनीति की हालत देखकर राज ऋषि को आश्चर्य होता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। वह भी नारद मुनि जी बड़ी रानी को भी एक पुत्र का वरदान देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब क्या होता है, एक दो दिन के बाद राजा शिकार पर जाते हैं। शिकार से लौटते समय बहुत थक जाते हैं और रास्ते में बहुत तेज की आंधी और बरसात आ जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। अब राजा सोचता है यहाँ आसपास तो कोई महल नहीं, कोई और चीज नहीं, कहाँ पर विश्राम किया जाए। इतनी ही देर में सबसे नजदीक उसकी बड़ी रानी का महल, जो दुहागा महल था, वो पड़ता था और राजा उत्तानपाद अपनी रानी का कुशल पूछने के लिए बड़ी रानी के महल में चले जाते हैं। उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और सारी बातें होती हैं। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन के बारे में पूछती है कि मेरी बहन सुरुचि कैसी है। राजा उत्तानपाद कहते हैं कि वो तो आपसे बहुत जलती है, लेकिन आपका उसके प्रति बहुत प्रेम है। रानी कहती है कि वो छोटी है, बच्ची है, कोई बात नहीं, जैसा वो करती है अच्छा ही है। बस परमात्मा हमारे को पुत्र रत्न दे दे ताकि आपके राज्य का अभिषेक हो सके। रानी को इतना खुश देख के राजा बहुत खुश होता है और उस दिन उनका मिलन होता है। बरसात खत्म होती है, आंधी रुक जाती है और राजा बड़ी रानी के महल से छोटी रानी के महल में आ जाता है। पूरे 9 महीने के बाद दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा होता है। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम, ये दोनों के नाम रखे जाते हैं और दोनों ही भाई एक साथ बड़े होने लगते हैं। अब छोटी रानी ध्रुव को दरबार में आने नहीं देती थी। उसको यह अच्छा नहीं लगता था कि ध्रुव अपने पिता से मिले। ध्रुव अपने पिता के प्यार से वंचित रहता था, क्योंकि छोटी रानी का हुक्म ही नहीं था कि ध्रुव कभी राज दरबार में आए या राजा कभी अपने पुत्र के पास जाए। उत्तम के लिए बहुत उत्सव किए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, उपहार दिए जाते हैं, लेकिन ध्रुव के लिए कुछ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि छोटी रानी की चलती थी। जब वो ध्रुव 5 साल का हुआ तो एक दिन खेलते खेलते राज दरबार में चला गया और जैसे ही उसने अपने पिता को अकेले बैठे देखा, भागकर पिता की गोद में जाकर बैठ गया। उसके बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि स्वर्ग में बैठा हो। उसने तो पहली बार पिता की गोद का आनंद लिया था। राजा भी बहुत खुश था कि चलो एक बार ही सही पुत्र को मेरा प्रेम तो मिला। राजा भी खुश था, ध्रुव भी खुश था। इतनी देर में रानी सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को लेकर राज दरबार में प्रवेश करती है और देखती है
कि ध्रुव राजा की गोद में बैठा हुआ है। एकदम क्रोध से आग बबूला हो जाती है और ध्रुव को बाजू से पकड़कर फेंक देती है कि तेरा कोई अधिकार नहीं है राजा पर, मेरा ही पुत्र राजा बनेगा, तुझे यहाँ राज दरबार में आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यहाँ आएगा तो तुम्हारा खान पान भी बंद करवा दूंगी और तेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगी। अब ध्रुव 5 साल का छोटा बच्चा क्या करता? रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ को सारी बातें बताता है। माँ का दिल तो दुखी होता है, लेकिन वह बहुत ही सहनशील, धैर्यवान और सुलझी हुई विचारों की रानी थी। उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और समझाया, बेटा ये राजकाज कुछ भी नहीं है। यदि तुझे सब कुछ चाहिए, राजकाज चाहिए, तो परमात्मा का भजन कर, परमात्मा की गोद में बैठ और वहां तुझे इतना आनंद मिलेगा कि इस संसार के अंदर तेरा नाम होगा। वह राज सबसे बड़ा राज है, ये राज तो कुछ भी नहीं है, ये राज नासवान है, लेकिन वो राज स्थायी है जो तू भक्ति के द्वारा प्राप्त करेगा। अब नन्हा बालक, उसके मन में ये बात घर कर गई कि मैंने तो वही राज लेना है जो कि सबसे अच्छा है और हमेशा के लिए रहेगा। 5 साल का बच्चा ध्रुव अपनी माँ के साथ सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो भक्ति भावना घर कर चुकी थी। जब वो मां सो जाती है, आधी रात का समय होता है, 5 साल का बच्चा ध्रुव घर से निकल पड़ता है, जंगलों की तरफ चल पड़ता है। छोटा बच्चा था, कहीं शेर दहाड़ रहे हैं, कहीं जंगली जानवरों की आवाजें हैं, रात का सन्नाटा है, लेकिन ध्रुव को तो ऐसी लगन लगी कि बिना डरे चलता गया। जंगल के अंदर थक गया और नींद आ गई, वहीं जमीन पर लेटकर सो गया। जब ध्रुव की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। सुबह उठा, उसने देखा कि परमात्मा से मिलना है, लेकिन कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे भक्ति करनी है, उस छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता था। ध्रुव बैठा सोच रहा था, कहाँ जाऊं, कैसे भक्ति करूं, मैं इतना छोटा हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी देर में नारद मुनि आते हैं और बच्चे के सिर पर हाथ रखते हैं। अब ध्रुव नारद मुनि के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आप ही भगवान हो, मैंने आपकी तपस्या करनी है। नारद मुनि जी कहते हैं, बेटा मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो बहुत दूर हैं, यहां जंगल है, जंगली जानवर हैं, तुझे खा जाएंगे, रात अंधेरी होती है, कोई कीड़ा खा जाएगा, सांप लड़ जाएगा, तू वापिस चला जा, मैं जाके राजा से बात करता हूं और तुझे आधा राज दिलवा देता हूं। लेकिन ध्रुव के दिमाग में तो भगवान से मिलने की इतनी चाह थी कि वो मुस्कुराया और कहा कि ऋषिवर, ये राज्य कुछ नहीं है, मुझे तो और राज्य चाहिए जो स्थायी हो, नासवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटे बच्चे के मन में तो परमात्मा से मिलने की लगन थी, भक्ति करने की भावना थी।
अब नारद मुनि जी सोचते हैं कि बच्चा दृढ़ निश्चय लेकर आया है और ये जरूर भक्ति करेगा। अब ऋषिवर बताते हैं कि आप उस पहाड़ी पर जाइए, वहां तपस्या कीजिए और वासुदेवाय नमः का जो शब्द है वो अपने दिमाग में धार लीजिए। एक ही शब्द वासुदेवाय नमः तेरे को पार उतार देगा। अब छोटा बच्चा था, इतना ही ज्ञान था, शिवालिका के ऊपर जाके बैठ जाता है और ध्रुव तपस्या करता है। जब उसकी तपस्या पूर्ण होने को होती है तो राजा को पता चलता है कि तेरा बेटा महल में नहीं है, लापता है, और रानी से कहता है कि चलो बच्चे को ढूंढते हैं। लेकिन नारद मुनि जी फिर राजा उत्तानपाद के पास पधारते हैं और वो बताते हैं कि आपका बेटा गुम नहीं है, तपस्या कर रहा है और इतनी घोर तपस्या कर रहा है कि उसकी तपस्या चंद दिनों में ही पूरी होने वाली है। उसे तेरे राजकाज से कोई मतलब नहीं है, उसे तो परमात्मा जो स्थायी होता है उसकी लगन लगी हुई है और वो वही राज चाहता है जो स्थायी हो। अब राजा और रानी बहुत खुश होते हैं कि हमारा पुत्र रतन ऐसा दिया परमात्मा ने कि वही हमारा संसार के अंदर जब तक संसार रहेगा हमारा नाम भी हमारे पुत्र की वजह से जाना जाएगा। भगवान ने दर्शन दिए और कहा, बताओ बच्चे तुझे क्या चाहिए। ध्रुव ने आंखें खोली, परमात्मा के पैरों को चरण स्पर्श किया, बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वह स्थायी राज चाहिए जो दुनिया में एक ही हो तथा जिसका नाम कभी नष्ट न हो। परमात्मा ने ध्रुव को ऐसी उपाधि दी कि उसको ध्रुव तारा बना दिया, जो दिशाओं को भी दिखाता है, दुनिया को रोशन करता है तथा उसका नाम जब तक संसार रहेगा ध्रुव का नाम तब तक रहेगा। उसी ध्रुव के कारण उसके माता पिता का नाम भी आज भी जाना जाता है तथा उसकी कथाएं आज भी चर्चा में हैं। ओम। यदि मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें।